नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले लखीसराय की नया बाजार के एक होटल सभागार में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की लखीसराय जिला इकाई द्वारा AIYF के राष्ट्रीय सचिव रोशन कुमार सिन्हा की पुस्तक वो 10 माह मेरा संघर्ष का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर CPI के राज्य सचिव और पूर्व विधायक रामनरेश पांडे ने कहा कि यह पुस्तक केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि जन संघर्ष की गाथा है। उन्होंने रोशन के लेखन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अग्निवीर आंदोलन के दौरान बिहार के युवाओं को नई दिशा दी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात करेंगे भागलपुर की सलेमपुर पंचायत में शुक्रवार को बिहार सरकार के महिला सशक्तिकरण के अहम कार्यक्रम महिला संवाद का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों जीविका और गैर जीविका महिला सदस्य शामिल हुई। कार्यक्रम में BPM जाहिद इमाम ने बताया कि यह संवाद महिलाओं की समस्याओं, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद का माध्यम है। इस दौरान 22 विभागों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और महिलाओं की शिकायतें भी दर्ज की गई। मौके पर CC संजय कुमार, SJY MRP मनीष कुमार, HNS MRP लक्ष्मी पांडे और BK ब्रिजेश समेत सैकड़ों जीविका सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। अभी जो आया सर ये इसके बारे में बताइए, कहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम? ये जो है ये कार्यक्रम अभी हमारा सलेमपुर पंचायत के पंचायत भवन में आयोजित किया गया है। और इसमें इस टोला के जो है ऐसा नहीं है कि केवल जीविका दीदियाँ ही यहाँ पर उपस्थित है, बल्कि जो जीविका से बाहर दीदियाँ हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि उन्हें भी पता चले ऐसा नहीं कि केवल जीविका दीदियों के साथ ही समस्याएं हैं, वो सभी दीदियों के साथ समस्याएं हैं। इसी वजह कर ऐसा हमने जो है जीविका में जो जुड़ी हुई है उनको भी और जो जीविका में नहीं जुड़ी हुई है वैसे सारी दीदियों को आमंत्रित। भारत पाकिस्तान में युद्ध की आशंका के बीच लखीसराय पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देश पर यातायात DSP अजय कुमार और इंस्पेक्टर रोहित कुमार की टीम ने शहीद द्वार के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की गई और चालकों से कड़ी पूछताछ भी हुई। सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नावकोटी थाना क्षेत्र के छतोना गांव के निवासी सेना के जवान पवन कुमार की बीती रात मृत्यु हो गई। वह 2006 में सेना में भर्ती हुए थे और जबलपुर में हथियारों की मरम्मत का काम करते थे। रात 12 बजे काम खत्म कर अपने आवास में लौटे। पवन को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। साथ ही जवानों ने उन्हें मेडिकल यूनिट पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अब पार्थिव शरीर लाने की तैयारी कर रहे हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पूछ लीजिए, क्या शुभ नाम है चाचा आपका? सिकंदर पंडित। अच्छा, पिताजी हुए आप उनके? क्या हुआ बेटा के साथ बताइए। बेटा वहाँ ड्यूटी कर रहे थे जबलपुर में। 12 बजे रात तक बोला, जैसे सूचना मिला हमको, पड़ोसी फोन किया उनको, जो उसके आस पास में जो पड़ोसी रहते थे रूम में, वही फोन किया जो पवन का कौन है? हम बोले जो फादर हम हैं। तो बोला पवन जी से डेट कर गया। 12 बजे रात तक वो हथियार ठीक किया, माथा में दर्द उठा, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में वो डेट कर गया। और डिपार्टमेंटल तरफ से हमारे फ़ोन नहीं आया। डिपार्टमेंट तरफ से फ़ोन नहीं आया? अभी तक नहीं आया? अभी तक भी नहीं आया। अच्छा, किस पोस्ट पे कार्यरत थे वो? वो आर्मी के जवान में थे। आर्मी के जवान थे? आर्म मॉडल क्या थे? क्या थे? आर्म मॉडल थे? उनका ट्रेड था। अच्छा, उसी पद पर उसके कार्य। अच्छा, कब से ड्यूटी कर रहे थे? कब ज्वाइन? 2006 से कर रहे हैं आर्मी में ड्यूटी। हाँ। डिफेंस में उनकी नियुक्ति 2006 में हुई। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अभी वर्तमान में पोस्टेड थे जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो कब ये पार्थिव शरीर जो है लाने की कोशिश की जा रही? कब पार्थिव शरीर अभी हम लोगों का डायरेक्ट उनके जहाँ सरकारी क्वार्टर था तो उनके बगल के क्वार्टर वाला लोग उनको हम लोगों को फ़ोन किया, जो कि ऐसे ऐसे पवन जी का एक्सपायर हो गया, ब्रेन हेमरेज करके ऐसे हम लोगों को सूचना मिला है जो ब्रेन हेमरेज कर गया। और उसके बाद कल लगभग 10:30 पौने 11 बजे यहाँ फ़ोन आया। हम लोग इससे जुटे हुए हैं, इंतज़ार करें। उस पर बाद में चर्चा हुई तो कह रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद हम लोग एक डेड बॉडी की गाड़ी और एक परिवार के साथ, परिवार भी उनका वहीं है सब,
तो लेकर के हम लोग वहाँ आएंगे, साथ में 2 जवान भी रहे। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका पवन कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आश्रय पंडित। कौन है आप? हम हैं उनका ससुर जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवगछिया पहुंचे और 4 मई की रात किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि नीतीश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है। विनय गुप्ता हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों को मुकेश झा और अनमोल पासवान को गिरफ्तार किया है। तेजस्वी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज की पुलिस केवल शराबबंदी में लगी है, जबकि संगीन अपराधों पर उसकी नजर नहीं है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब आगे बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर जिले में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सिविल कोर्ट भागलपुर नौगछिया और कहलगांव में सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। भागलपुर सदर में 3 विशेष बेंच बनाई गई है। बेंच 1 में MACT और वैवाहिक विवाद, बेंच 2 में बैंकिंग और वित्तीय मामले जैसे SBI, BSNL, श्रीराम फाइनेंस और बेंच 3 में UCO, यूको बैंक से जुड़े प्रकरणों का निपटारा होगा। सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और स्टाफ को इस लोक अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कल दिनांक 10 मई 2025 को वर्ष 2025 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर न्याय मंडल में कहलगांव और नौगछिया अनुमंडल में भी बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर न्याय मंडल में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, नौगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है और कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया है। और अभी तक कुल 32,000 केसेस में नोटिस गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा यहाँ हो सके। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएं और अपने सुलहनीय विवादों का निपटारा करें। कल दिनांक 10/5/2025 को सुबह में 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवगछिया पहुंचे और 4 मई की रात किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि नीतीश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है। विनय गुप्ता हत्याकांड में नौगछिया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों मुकेश झा और अनमोल पासवान को गिरफ्तार किया है। तेजस्वी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज की पुलिस केवल शराबबंदी में लगी है, जबकि संगीन अपराधों पर उसकी नजर नहीं है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नौगछिया में हम लोग आए हैं और जिस प्रकार से अपराधियों ने व्यवसायी समाज के एक व्यापारी भाई को जिस प्रकार से गोली चला करके हत्या करने का काम किया है, इसको देख करके हम सब लोग मर्माहत हैं और परिजनों से हम लोग खास तौर पे हम मिलने आए थे तो व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ था। अब सोचे संवेदना जो है परिवार के लोगों से दुख बांटने का हम लोग काम करें और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि परिवार के लोगों को जो है न्याय मिले, जो पीड़ित परिवार है। बिना किसी कारण के जैसा पता चला बातचीत के दौरान बिना किसी कारण के जो है गोली मार दी गई और आज हालांकि पुलिस ने हमारे आने से पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब पूरा क्या मामला है, किस वजह से मृत्यु हुई है, ये कारण का जो है अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन नवगछिया में खास तौर पे लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहा है और यहाँ के व्यावसायिक जितने लोग हैं सब लोग, पूरा वैश्य समाज जो है खौफ में जी रहा है। बबरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास सड़क किनारे एक 10 दिन के नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 112 टीम को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यह घटना चिंताजनक है क्योंकि इससे पहले भी भागलपुर के बस स्टैंड, नवगछिया महिला थाना और 0 माइल के पास नवजातों के शव मिल चुके हैं। ऐसे मामलों में पास के अस्पतालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
जात बच्चा को रोड पे मतलब फेंका गया है, आपको कैसे सूचना मिला? 112 पर कॉल गया कंट्रोल से। एक बच्चा वहाँ से बताया गया कि 10 दिन का लगभग होगा, रोड पर जो है सो कटघर के पास फेंका हुआ है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने बजे की लगभग ये सूचना मिली? लगभग 3:45 के आसपास में। 3:45 बजे। बिशनपुर पंचायत के रामनगर गांव में 20 वर्षीय युवती प्रीति कुमारी का शव संदिग्ध हालत में खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के चेहरे पर चोट के निशान थे और गला धारदार हथियार से कटा हुआ था। प्रीति स्वर्गीय बीरन दास की बेटी थी, जो गुरुवार रात अपने चचेरे भाई प्रफुल्ल कुमार की शादी में शामिल हुई थी। बारात धावावरण गांव रवाना होने के बाद वह अचानक लापता हो गई। सुबह ग्रामीणों ने उसका शव खेत में देखा। सूचना मिलते ही बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा और एसडीपीओ विपिन बिहारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने कहा कि हत्यारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बांका से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। ये क्या प्राइमरी जांच में पता चला? अमरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। उस सूचना पे थाना प्रभारी के द्वारा आके उसकी जांच करना प्रारंभ कर दिया है। परिजनों से पूछताछ की है और हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और अभी FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की है। किसी की गिरफ्तारी की सूचना है सर? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि हत्या किसके द्वारा की गई है। हालांकि कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बगहा से वाल्मीकि नगर की ओर जा रहे कुछ राहगीरों का सफर अचानक रोमांच में बदल गया, जब मदनपुर चेकपोस्ट के पास एक तेंदुआ सड़क पार करता नजर आया। इस दुर्लभ दृश्य को राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बेहतर संरक्षण के चलते तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये वन्य जीव अब जंगल के किनारों पर भी दिखाई देने लगे हैं। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। गया की एपी कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में ऑपरेशन सिंदूर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को 6 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पंकज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान का सम्मान करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। स्कूल के प्रबंधक ने कर्नल पंकज कुमार, सूबेदार मेजर विक्रम सिंह और पीआई स्टाफ को अंग, वस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।